So as I was looking at the biodata of the sir has worked in various fields. He has also created a new dimension for cattle feed industry while he was working as a quality control manager from 2000 to 2009 at cattle feed plant in Ghania, Bangalore. I don't know if I'm pronouncing it right. So it's a very interesting thing when I was looking at your biodata was that you have worked with the farmers also and given so much platform to the farmers, because that's what we are doing here. And I was very fascinated to see that you have created the kind of model for low cost production of milk with the existing facilities which you have. So we would like to discuss that with you as well. So as a general manager at Milk Union Firozpur and Faridkot, during his tenure from 2015 to 2018, he transformed the chilling center to a full-fledged milk plant after 50 years of its existence. That was something wonderful which sir was sharing with us, that earlier it was just a chilling center for past so many years, like 50 years, and then he transformed it into a complete, fully working milk plant. So right now, as I told you, he is working as a general manager at Milk Plant Chandigarh. And sir was telling us that during COVID, this plant turned out to be highly profitable unit. And so he has worked, tremendously in various areas. So sir, we are very privileged to have you here today. And thank you so much for accepting our invitation. So I won't take much time now, and I would like to invite to share experience with our students. Thank you so much. जो चीज़ मांगा जाता है वही प्रमाण देता है। इसलिए अगेन कि जितना ज़्यादा प्यार है, मैं आज पैसे की बात करूंगा, और अभी तक जितने चीज़ें हुए हैं, जितने सोचे हो कि पढ़ाई वढ़ाई, वो सारा डिफरेंट है। रियलिटी आज इस कमरे से तुम लोग जाओगे एक नया प्रॉस्पेक्ट लेके, चेंजिंग इवेंट लेके, कि रियली पैसा इतना इजी है बनाना। तो एक बार फिर किसको किसको पैसे से प्यार है उतना ही लंबा हाथ खड़ा करे, एंड क्लैप फॉर योरसेल्फ। जितना ज़्यादा क्लैप होगा, now digitalize it. How much money you want? कितना पैसा चाहिए? मैं रैंडमली पूछूंगा कितना पैसा चाहिए? नहीं, डेफिनेटली इट इज एवरीवन इज ओन प्रोस्पेक्ट, बट हम जो चीज चाह रहे हैं पहले तो डिफाइन करें ना। डिफाइन होना चाहिए ना। जो चीज आज, अगर ये मोबाइल है कि कल हम सोचते थे कि सामने बैठे हुए बंदे से बात कर ले, सोचते थे। उस समय एक थॉट्स था कि ऐसा भी हो सकता है कि हम उससे बात कर सकते हैं। मीन्स उस समय का एक थॉट्स जिसको हम क्या कहते थे, कोई ऐसा बात करता ये तो मैजिक है, लेकिन आज वो साइंस हो गया। इफ वी थिंक वी क्रिएट। इट इज नॉट माई वर्ड, इट इज अ गॉड बुद्धा वर्ड्स। क्लैप फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू थिंक बिग। Without thoughts, we cannot do anything. Is it 100% true? But there is a difference between thought and wishes. Wishes, what is the must and what is the should? If you have to clear it, it is very easy. मैं पहले बोला कि मैं यहाँ आया हूँ और हर बंदा यहाँ का आज विश्वास करके जाएगा कि जो हम चाह रहे हैं वो बन सकते हैं। जितना हम चाह रहे हैं, इसीलिए हर एक की प्रोस्पेक्ट अलग है। What is the difference between should and must? Anyone say what is the difference between should and must? अगर ये क्लियरिटी हो गई, चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन अभी से आया है। क्योंकि मैं
आज एक्सपेरिमेंटली पूरी की पूरी कायनात को ट्रांसफॉर्म करके आज इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अनाउंस कर रहा हूं, क्योंकि आई एम एक्सपेरिमेंटली डूइंग, आई एम नॉट थ्योरेटिकल, आई एम 100% प्रैक्टिकल, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग लाइक दैट। शुड क्या है और मस्ट क्या है? अब 10⁸ शुड था कि मस्ट था? और क्या कोई शुड चीज हमें मिल सकता है? हमें जूसेस, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जूस हमें आज गए, उसका एक 5 स्टार होटल में भी गए, वो 500 रुपये का है, पिए, चाहे उसकी कॉस्ट 50 रुपये आई है, पिए। क्या हम दोबारा अगर 2 दिन नहीं मिला तो हमारा चल सकता है काम? क्या उसके लिए अगर नहीं मिला तो हम पेन महसूस करेंगे? दैट इज शुड। अगर पानी है, 1 गिलास पी लिए हैं और वही 8 घंटा के बाद पानी नहीं मिला है, ये शुड है कि मस्ट है? अगर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? 8 घंटा में पानी नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? बैठे रहोगे कि खोजोगे और वहां तक भागोगे जब तक वो मिल ना जाए? दैट इज मस्ट। ये तुम्हारे हाथ में है चाबी कि शुड में रहना है कि मस्ट में रहना है। नाउ आई अगेन कि व्हाट्स अगेन आई आस्क्ड यू पीपल कि हम इस जहां पर आए हो, हम शुड में आए हैं कि मस्ट में आए हैं? ये डिसाइड तुमको करना है। शुड में आओगे, टीचर तुम्हारे पीछे भागेगा, मस्ट में आओगे तो तुम टीचर के पीछे भागोगे कि हमें ये ज्ञान चाहिए, हमें वो ज्ञान चाहिए, हमें ये चीज़ दो, हमें चीज़ बताओ। ये डिसीजन किसका है? यहीं से कुछ लड़के आउटस्टैंडिंग निकलेंगे, उनकी विजन क्लियर होगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि मैं जहां जाता हूं सभी को मस्ट बना देता हूं। यहां से सारे आज के बाद मस्ट में निकलेंगे। इसके लिए जोरदार अपने लिए क्लैपिंग होना चाहिए ना? अब बताओ कि कितना पैसा चाहिए? अब फिर क्वेश्चन वही है कि हमें कितना पैसा चाहिए? कितना चाहिए पर मंथ? कितना चाहिए? यू बैक में मैं बैक से ज़्यादा पूछता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। आई वॉन्ट 10⁹ क्या इसको एलेबरेट करके बता सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू एक्चुअली? हाँ, इसको है ना जरा रुपीज में बताओ। 10 क्या कितना होगा? पहले है ना करके बताओ। रैंडम क्या 10 करोड़ होगा 10⁹ देखो करके कितना फिगर आ रहा है करके। क्या 10 करोड़? पहले एक बार करके देख लो, टाइम है, कोई नहीं, घबराने की बात नहीं है। वी आर इन वर्कशॉप क्या फ्री है। अगर हम उसके वैल्यू के बराबर अगर दिस इज द व्हाट्स द 10⁹ एनर्जी, मनी इज ऑल्सो एनर्जी। क्या उसके पैरेलल एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी? हमें कोई भी चीज एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस है। यू आर हियर, एवरीथिंग, ये पंखा चल रहा है, इसके ना एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देयर इज सम ट्रांसफॉर्मर, विदाउट गिविंग एनर्जी ये पंखा चलेगा? एनर्जी देने के लिए अगर 10 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है। मैं तो 1000 करोड़ का बात करता हूं, और 10 करोड़ बहुत बड़ा प्रूफ अभी लेके जाओगे कि 10 करोड़ भी इजीली बन सकता है।
लेकिन क्या शुड में बनेगा कि मस्ट में बनेगा? क्या खाली हमें विशेष चाहिए या विल चाहिए? उसके लिए एनर्जी थोड़ा चाहिए या ज्यादा चाहिए? वो बाहर में है कि इनसाइड में है? अगर इनसाइड में है तो किधर सबसे पहले देखना पड़ेगा? ये जो बातें इसलिए बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मेरे पास 12,000 में एक लड़का आया एडहॉक में। वो लड़का को मैंने जब बात किया, उसकी क्वालिफिकेशन भी कम थी, सब कुछ कम था, लेकिन मैंने कहा कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो कंपटीशन किससे है? किससे है कंपटीशन? जोर से बोलो, कंपटीशन किससे है? जिस दिन ये बात समझ में आ गया कि हम डेली 1% भी अपने अंदर एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे, 365 दिन के अंदर कितना एनर्जी बढ़ जाएगा? ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है कि जो मैं सेकेंड 2 + 2 4 होता है, इसको क्या है? +2। कौन सा ग्रोथ होता है? लीनियर। और कहते हैं। चलो, तो ये जो ग्रोथ है, जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में चले जाओगे तो पैसा अपने आप बनता है। पैसा, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। मनी इज ऑलवेज बाई प्रोडक्ट। बिल गेट्स 1 सेकेंड झुकता है और उसके पास 100 करोड़ उसके पॉकेट में आ जाता है। इतना फास्ट उसकी ग्रोथ हो रही है। क्या वो बाहर से आया है? 10 करोड़ छोटा है उसके आगे? बहुत छोटा है। हमारी परसेप्शन है ना, हमारा विचार है। अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें 10x वैल्यू देना पड़ेगा। किसी चीज को 10 टाइम्स वैल्यू दो, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तुम्हारी अपनी ही एक ग्रोथ हो जाएगी। कहां पर चेंजेस चाहिए? यहां पर चाहिए, यहां पर चेंजेस चाहिए। आई विल एक्सप्लेन ईच। जो बात बता रहे हैं प्रैक्टिकल है। आज तक तुम इस स्टूडेंट को यह बात कोई बोला? क्या ये तुम्हारे ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है क्लियरिटी? अगर क्लियर होगे तो क्या टीचर आएगा और बोलेगा पढ़ाई करो, तो पढ़ाई करोगे? किसके लिए पढ़ रहे हो? किससे कंपटीशन है? ब्रह्मांड में किसी से कोई कंपटीशन नहीं। अगर है तो खुद से है। हम लोग जेलसी करके अपनी एनर्जी को डाउन करते हैं। बगल में देखते, अरे ये तो हमसे आगे निकल गया। एनर्जी हमारी ड्रेन हुई या इंक्रीज हुई? हम अपनी एनर्जी कहाँ ड्रेन कर रहे हैं? अगर एनर्जी को कंजर्व करेंगे पॉजिटिव में तो हमारा एनर्जी बढ़ेगा। क्या तुम लोग कभी अपने आप को शाबाशी दिए हो? आई एम डन वेरी गुड जॉब, आई एक्सेलेंट, I am a peaceful, powerful soul, because we all are soul, and power of soul create the universe. इतनी पावर है, अनलिमिटेड पावर है। I am not Einstein. Every scientist, everyone, प्रोस्पेक्ट चेंज किया, रिजल्ट चेंज कर गया। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुना है? क्या जानता है? कोई बताएगा? हाँ, जो 10⁻⁸ सुना है थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में? खड़ा हो के बताओ, सुना है? हाँ, क्या जानते हो? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, 10⁻⁹ क्या जानते हो?
बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। एक बात बताओ, वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड वी आर वर्क लाइक ए फ्रेंड्स। I also learn from you because energy exchange. When I is giving you, definitely you also giving me. Either you or universe. एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस चल रहा है। हाँ डियर, 10 to 9 बताओ क्या जानते हो? क्या? और अब थॉमस अल्वा, बैठ जाओ। थॉमस अल्वा एडिशन वो बंदा है कि इतने पेटेंटेड हैं और इतनी उनकी बड़ी एम्पायर बन गई, बहुत बड़ी एम्पायर बन गई, लेकिन उनके बचपन के बारे में वेरी लिटिल नो यू पीपल। वो जब 7 साल के 5वां में पढ़ रहे थे तो उनकी स्कूल से एक लेटर ड्राफ्ट करके दे दिया गया और कहा कल से स्कूल आप मत आना। वो मम्मी को अपने आगे दिखाएं, अपने मदर्स को दिखाएं। वो पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है? तो इसमें यही लिखा है कि ये तुम जितना इंटेलिजेंट हो वो स्कूल तुम्हारे काबिल नहीं है। एंड आफ्टर व्हेन ही बिकम द एम्पायर बिल्डर, जब उनकी माँ नहीं थी, अभी सभी की आंखों में टीयर्स आएंगी, पहले बता दिए। जब उनकी माँ नहीं थी उसके बाद गए और वो खोले, पुराना उनका देख रहे थे। एट द टाइम ही इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन। और जब उसके अंदर वो देखे क्या लिखा हुआ था कि ये लड़का महाबेवकूफ़ है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है और यहाँ पर फालतू हम ऐसे स्टूडेंट को नहीं रख के अपना स्कूल ख़राब कर सकते। हुज परसेप्शन, हुज परसेप्शन कि वो एम्पायर बिल्डर बन गए। क्या हम अपने पेरेंट्स को कभी इतनी वैल्यू देते हैं, उनकी बातों को? क्या कभी इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें? क्योंकि रूट्स इज ऑलवेज कि पेरेंट्स क्रिएट, टीचर क्रिएट्स, परसेप्शन क्रिएट्स। क्या वो स्कूल के परसेप्शन से वो बने? मदर के परसेप्शन से बने। परसेप्शन जो माइंड में दिया गया, उनका इमेज चेंज हो गया। अगर वो परसेप्शन नहीं चेंज होता तो आज हम सभी अंधकार में होते। क्या 10 करोड़ छोटा रकम है या बड़ा रकम है? अभी छोटा रकम है कि बड़ा रकम है? क्योंकि परसेप्शन हमारा दिया गया है कि 10 करोड़ हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। किसने बनाया? हमने बनाया। किसने कहा? पड़ोसी ने कहा। लेकिन क्या हम अपने पेरेंट्स के आंख में जाके उनको बोलें आई लव यू? क्या उनको वैल्यूज देने की कोशिश की है कि कितनी वैल्यूबल मनी दे के हमारे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? खाली वो वर्डिंग्स नहीं था, अपनी माँ पर उनका अटूट विश्वास था। उनकी वैल्यूज, उसकी बात आई कि तुम यू आर द बिगर देन द स्कूल, और वो परसेप्शन सक्सेसफुल हो गया। अगर उनके साथ हुआ तो तुम लोग के साथ भी हो सकता है ना। तो पहले जोरदार ताली अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने तुम्हें इस अर्थ पर लाया है। अनफॉरगेटेबल। मिले तो जाके जरूर, जब भी मिलो उनको प्रेम से हग करना और जरूर करना आई लव यू। अगर तुम बड़ा चाहते हो तो बड़े ऐसा सोचना पड़ेगा या छोटे ऐसा सोचोगे? ये जो छोटी चीज बता रहा हूं, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ता है बंदा, परमात्मा से जुड़ता है। और फिर थॉमस अल्वा एडिसन के लिए, सलाइट के लिए ताली दो कि उनकी अनबिलीवेबल सक्सेस हम सभी के अंदर आए। जितना जोरदार ताली उतना जोर सक्सेस। हम ह्यूमन ब्रेन है,
इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि हम अपनी पावर को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम अपनी पावर को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम अपनी एनर्जी ज़्यादा निगेटिव में जाते हैं, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, कंपेयरिंग, एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। अब फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ऊंचाई क्यों नहीं उठ रहे हैं। दोनों चीज़ एक साथ एग्जिस्ट करता है। और ये इंडिया है, हमें फ्री में मिला हुआ है। जितने भी हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं सब एक रिसर्चर हुए हैं, दे आर साइंटिस्ट। आज उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं, उस समय के वो साइंटिस्ट को ऋषि महर्षि गुरु कहते थे। उन्होंने एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया? राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, इसको अपने साथ कैरी मत करो। किसको पावरफुल बना रहा है? खुद को। हम लोग सोचे ये चलो उनकी बात है, लेकिन ये पावर, एनर्जी कंजर्वेशन की बात है। एनर्जी कंजर्वेशन की बात है। एनर्जी कंजर्व करने के लिए हमें वो काम करना पड़ेगा जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं। हम यहाँ पर जितने हैं सारे अनस्टॉपेबल पर्सन हैं। आज उनके ज़िंदगी में क़यामत होनी ही होनी है, क्योंकि ये मैं इतना एक्सपेरिमेंट किया हूँ, उस कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि जहाँ मैं जाता हूँ क़यामत हो जाती है। बाकी तो प्रोसेस है। बाकी अगर परसेप्शन यहाँ बन गया तो बाकी तो प्रोसेस है। मैं गया चंडीगढ़ डेयरी, कहा यू आर GM फॉर 6 मंथ, उनकी परसेप्शन थी। मैं कहा कि यहाँ तो 3000 लोग हैं, अगर ये बंद हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट बस्ती पठाना, दूसरा पार्ट भटिंडा, अगर ये प्लांट बंद हो जाएगा बिकॉज दे हैव डिसइंटीग्रेटेड, हु इज सफर 300 और लाइफ ऑफ। मैंने उनको बोला, वहाँ पर बोला कि आप बताओ कि आपको सुधारने के लिए जापान से बंदा आएगा, जर्मन से बंदा आएगा, अमेरिका से बंदा आएगा, दिल्ली से बंदा आएगा, कोई नहीं आने वाला है। इफ यू आर हियर एंड यू फील आई एम ओनली हियर फॉर guide you. Decision your, when disintegrate, what type of problem you face, you have to decide it. Everyone is transformed. Now 3 year हो गया, रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ, मिल्क फेड का रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ, रिकॉर्ड रिकॉग्निशन हुआ, कोविड के समय में वर्क किया, आर्मी के लिए बनाया। और सबसे बड़ा पंजाब के मान की बात है कि आज आर्मी को 95% लस्सी ओबी आर्डनरी डिवीजन को जाता है, तो फिर का चंडीगढ़ डेयरी से जाता है। क्रिएट द हिस्ट्री, नॉट ब्रेक द हिस्ट्री, वी क्रिएट द हिस्ट्री। ITC पता है ना, टोबैको कंपनी, वहाँ के सारे टॉप के होते हैं। उनकी सैलरी पैकेज कितनी होती है? किसी की 30 लाख, किसी की 50 लाख। एंड हम घनिया के बांगर में थे, मैंने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि पूरा वर्ल्ड में चलने लगा, पूरा वर्ल्ड में दिखाने लगा कि ये कैसे हुआ। वो उनको आना पड़ गया यहाँ पर। मैं प्रेजेंटेशन में था और यहाँ पर अमृतसर में थे उस समय, वो प्रेजेंटेशन चल रहा था। उनके अंदर ईगो कितना होगा जो 30 लाख रुपया या 50 लाख कमाएगा? वो तो कह रहा है इसको क्या पैसा मिल रहा है, मेरे को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। मैं उनकी आंखों को पढ़ लिया, कहा कि हमारा 1 रुपया आपके 1000 रुपये से भारी है। बिकॉज क्यों भारी है? मेरा हैप्पी मनी है। मैं लोगों को वेलनेस देता हूँ, सवेरे दूध ये देता हूँ कि घरों में जाए और ये स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों और एनर्जेटिक हों। वो पैसा आज इतने की मौत होगी तो हमारा इतना पैसा आएगा। हाउ इट इज कंपेरेबल? वो डेथ के लिए पैसा क्रिएट करते हैं, हम लाइफ के लिए क्रिएट करते हैं। बोथ मनी आर इक्वल। शर्म से उनकी सर झुक गई थी। मीन्स
परमात्मा हमें बहुत बड़े कार्य के लिए भेजे हैं, एंड वी हैव टू क्रिएट द हिस्ट्री नॉट फॉर आवर सेल्फ, पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल ऑफ पंजाब, इतनी पावर जनरेट। और है, मैं बताऊंगा कि कैसे पैसा बन सकता है। आज ये भी पैसा भी बनने की बात बताऊंगा। मैंने बहुत सारे, मैं आज के डेट का है ना, फॉर्मर्स के मोर देन 1000 लेक्चर, इसके पहले है ना अम्बेडकर कॉलेज में भी लेक्चर दिया है, बहुत सारे फ्रंट पर। हमारा हर समय मैं ये सोच के देता हूँ अनकंडीशनली कि दीज आई वॉन्ट टू ए स्ट्रॉन्ग नेशन, I want to a patriotism. It is not outside, it is inside. I do for myself, result will automatically come. अब ये जो चीजें तुमको बता रहे हैं, अब ये तो बात हो गई कि एक प्रैक्टिकल में। दूसरी बात आ गई कि क्या हमें उतनी ही अमाउंट का एनर्जी देना पड़ेगा जितना हमें पैसा चाहिए। 10 to the power 8 या 10 to the power 9 मनी कमाने के लिए हमें उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा जितना चाहिए। हाउ मेनी यू आर ड्राइविंग कार, कितने लोग जानते हैं कार चलाना? हाउ मेनी आर ड्राइविंग स्कूटर और बाइक्स? चलो, एक गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर और उसका 1000 kg है, तो व्हाट इज द मोमेंटम? हाँ, तुम आना यहाँ, यू कम हियर। उसकी मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, 1000 kg of mass into velocity is momentum, तो कितना हो जाएगा? क्या ये गाड़ी रोक सकती है? क्या ये गाड़ी रोक सकती है? मैं कहता हूँ गाड़ी रोक सकती है। अभी तुम सब कहोगे गाड़ी रोक सकती है, क्या ब्रेक पर पैर रहता है गाड़ी रुक जाता है? वो कैसे रुका? दैट इज द लिवरेज सिस्टम। बैठ जाओ यही बताने के लिए, दैट इज द लिवरेज सिस्टम। लिवरेज सिस्टम हमें अप्लाई करने के लिए बचपन से सिखाया जाता है। लिवरेज क्या है? जाते हैं भगवान के मंदिर में, 10 रुपया का फूल चढ़ाते हैं, इतना चीज मांग के आ जाते हैं। लिवरेज है कि नहीं है? लिवरेज सिस्टम पढ़ा होगा साइंस में जितना, कि हाउ इफेक्टिव। अगर हमें पता हो लिवरेज सिस्टम, अपने लाइफ में लिवरेज करना आ गया हो, तो मनी बनाना 10 करोड़ भी बहुत ईजी है। बताओ, सारे यहां पर गाड़ी रोक सकते हैं ना लिवरेज सिस्टम से? लिवरेज में है क्या? सिंपल एक ट्रिक्स है, वो आ गया, हमें सिखाया जाता है। देखो, 2 तरह के भिखारी हैं, एक जो मंदिर के अंदर जाते वो भी भिखारी है, एक मंदिर के बाहर बैठे वो भी भिखारी है। मांग किससे रहे हैं यह डिपेंड करता है। जो मांग रहा है बाहर वो कभी अमीर हो सकता है, हाँ, लेकिन अंदर जाता है वो भी तो मांगने ही जा रहा है, वो भी मांगने जा रहा है, लेकिन वहां से बहुत कुछ लेके आ रहा है। ये सोचने के लिए कि हम रियली जो हम काम कर रहे हैं इसको बहुत छोटे सेंस में, कि कैसे ये हमारे लाइफ को लिवरेज कर रहा है, कैसे अपलिफ्ट कर रहा है। मैंने कहा यहाँ मैं प्रोस्पेक्ट देने आया हूँ। कुछ चीज़ों का अगर आज क्लियर हो गया फंडामेंटल, न तुम्हारे पास आज के डेट में तुम टीचर के पास जाओगे, टीचर तुम्हारे पास आएगा, तुम टीचर को परेशान करके रख दोगे, उनकी नींद खराब कर दोगे कि मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है, हमें यह चीज जानना ही जानना है। किसके लिए करोगे?
टीचर के लिए करोगे? जरूरी है, मस्ट है कि शुड है? आज बाद में नहीं बुलाएंगे, कहेंगे खतरनाक बंदा है, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए। ये बच्चे आपके पास ही आ जाएंगे। So training, they are going to have training with you always. आई एम जस्ट जोकिंग। मैं कह रहा कि ये वर्कशॉप है। अभी तक तुम लोग सोचे होगे आ रहे होंगे तो क्या सोचे होगे, आएंगे तो ये बताएंगे वो बताएंगे, ये सोचे थे कि ऐसा भी हो सकता है? प्रोस्पेक्ट था क्या? ये हम लोग जो बात कर रहे हैं जिंदगी के प्रोस्पेक्ट को बात नहीं कर रहे हैं। ये जरूरी है कि नहीं क्लासरूम में डिस्कशन करना, थोड़ा कि ज्यादा? What is the difference between science and technology? बताओ। आज तुम्हारे सारे बल्ब खोल देने हैं। मैं बोला था कि मैं आया हूं, लेकिन यहां से तुम ट्रांसफॉर्म होके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। मैं तब तक नहीं छोड़ता हूं एक को जब तक पूरा ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। ये मेरी प्रोस्पेक्ट है। हाउ यू कोरिलेट न्यूटन विथ सिंटैक्स? डू यू नो व्हाट इज सिंटैक्स? जितनी पानी की टंकी है फर्स्ट पर्सन सिंटैक्स बना के रखता है। हाउ यू कोरिलेट बिटवीन न्यूटन एंड सिंटैक्स? किसके पास ज्यादा पैसा है? अगर आज दोनों एग्जिस्ट करे तो किसके पास ज्यादा पैसा होगा, न्यूटन के पास कि सिंटैक्स के पास? किसके पास ज्यादा होगा? कस के बताओ। आवाज आवाज हमारी आवाज जैसे है ना वैसे आवाज अब आनी चाहिए इनर। Syntax. Why Newton do not have such money? ये सबसे बड़ा जिस दिन समझ गए कि साइंस और टेक्नोलॉजी तो न्यूटन और सिंटैक्स में। न्यूटन ने थ्योरी दिया कि ऊपर से धरती पर आएगी mgh, दैट इज द एनर्जी। सिंटैक्स ने क्या किया कि न्यूटन का फार्मूला लिया, एक टंकी बनाया, पानी रख दिया, कहता है जितना पानी एक बार चढ़ा दिया, जब चाहो जब खोलते जाओ, कोई बात नहीं है, एनर्जी तुमको अपने आप मिलते जाएगा। दैट इज टेक्नोलॉजी एंड यू आर ऑल टेक्नोलॉजिस्ट। बताओ 10 करोड़ इजी है कि डिफिकल्ट है? जोरदार ताली लगाओ अपने लिए। यू आर ऑल द क्रिएटर। We are the age of the science, but beyond that we are age of technology. अगर मुझे साइंस को अप्लाई करना आ गया, पैसा बनेगा कि नहीं? पैसा बाई प्रोडक्ट है कि मेन प्रोडक्ट है? अब थोड़ा पैसा बनेगा कि ज्यादा पैसा बनेगा? अगर 100 करोड़ आ जाए तुम्हारे पास तो सारा पैसा अपने खा लोगे? क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? 100 करोड़ आएगा तो अपने खा पाओगे? और ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, लोगों को दोगे जो डाउन में है। जैसे मुझे कुछ ज्ञान हासिल हुआ तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देते जाओ। अपने पास रख लूँगा तो क्या फ़ायदा है? मीन्स ये ह्यूमन नेचर है। जितना ज़्यादा अर्न करोगे उतना ही ज़्यादा तुम गिवर बनोगे। बेगर फ्रीक्वेंसी में रहना है कि गिवर फ्रीक्वेंसी में रहना है? बेगर दे दो दे दो दे दो। क्यों? उसकी लिमिटेशन है। उसने अभी
अपने आप को वर्क नहीं किया, वो दूसरे लोग लड़ रहा है, वो दे देगा, वो दे देगा, वो दे देगा। और जो गिवर होता है, जो क्रिएटर होता है, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। गुरु नानक जी क्या थे? गिवर थे कि ऐसे करते थे कि ऐसे करते थे? दुनिया को दिए। ऐसे कई विभूतियां हैं, उनको अगर तुम मॉडलिंग किए, उनका अनुसरण किए, वो एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है। और यू विगम गुरुद्वारा या मंदिर में खाली इसलिए नहीं माथा टेकने जाते हैं, तरीका बदल दो, वो एनर्जी तुम्हारे साथ भी आ जाएगी। वो क्या वहाँ नहीं है? क्या गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा में नहीं है? मॉडलिंग क्या है? उनका ट्रेट हमारे अंदर आए। मेरे से कई बार पूछा, क्या बुक में पावर है? चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, इसमें कोई पावर है? जब तक वो टेबल पर रखा हुआ है तो नहीं। लेकिन क्या हमारे गुरु ने बोला डेली पढ़ो। क्यों डेली पढ़ो? वो पावर तब बनता है जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं वो साइंस है, अप्लाई करेंगे तो टेक्नोलॉजी होगा। कहाँ? धर्म में भी बताया गया। वो बोला गया है कि ले आके घर में रख दो। गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, बोला गया है कि घर में ला के रख दो। कहा कि डेली पढ़ो, डेली अपने अंदर डालो, डेली इनपुट डालोगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और उसका प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग जाते हैं, सवेरे जाके माथा टेकते हैं, उनकी वेव्स जो है वो हमारे अंदर आए, हम ट्रांसफॉर्म हो जाए। मॉडलिंग क्या है? हम भी गुरु नानक देव जी के ऐसे लोगों को भला करें। यही है ना? इसी कंसेप्ट से जाते हैं ना? हाँ, कितनी बड़ी चीज़ है, हमें फ्री में दी हुई है। और यही नतीजा है कि पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ आता है। हम लोग अपनी चीज़ की, कल्चर की वैल्यू नहीं करते हैं। साइंस न्यूटन के पास, वो बाहर जाके नहीं खोजा, जहाँ खड़ा था वहीं साइंस मिला। सेव वहीं पर गिरा जहाँ बैठा था। कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? हाँ, कोई बाहर है ना, मेरे पास बहुत सारा है, फॉरेन चला गया, ये चला गया पैसा कमाने के लिए, और सब पिट के आता है, पिट के भी आता है, क्योंकि वहाँ की चैलेंजेस अलग है। तो ये रियलिटी है कि जहाँ पर है, एक बहुत, मैं पढ़ रहा था शिव खेड़ा का बुक, एक फार्मर था अफ्रीका का, वो कह रहा था कि मुझे काम कर रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, तो वो कहा कि मेरे को हीरे के खोज में जाना है, यहाँ कुछ नहीं है, तो अपना बहुत अच्छा लैंड उन सारा बेच बाज के हीरे के खोज में चल दिया, पूरा घूम लिया, थक गया, और काफ़ी साल के हो गया, 10 साल के बाद वो पूरी तरह एनर्जी लेस हुआ, कहा चलो अपना तरफ देख लें। जब आया तो जिसको फार्मर को भी है, उसका आलीशान बिल्डिंग बन गया। देख के हैरान, अरे ये कैसे? तो उससे मिला, कहता है कि खरीदे थे, हम तो इतना परेशान रहते। कहाँ? जहाँ आप खरीदे थे, मैंने वहाँ कुछ डिगिंग किया अंदर तक, वहाँ हीरे का खान मिल गया। लाइफ में भी ऐसा ही होता है। नथिंग इज आउटसाइड, इट इज इनसाइड, रिकॉग्नाइज इट एंड एक्ट इट। बाहर भागने के, कहाँ भागते रहोगे? यू अट्रैक्ट इट, क्रिएट इट। जितने भी सक्सेसफुल पीपुल हुए हैं, सारे का पढ़ लो, भागे नहीं हैं, अपने अंदर क्रिएट किए हैं, अपने एरिया में क्रिएट किए हैं, और वहीं सब कुछ है कि नहीं? ऐसे ही एक पर्सनालिटी इंडिया का हुआ था। उस पर्सनालिटी के लिए पहले जोरदार ताली बजाना। वो पर्सनालिटी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। जोरदार ताली। क्यों कहें ताली बजाने के लिए?
आज कोऑपरेटिव है उनकी सोच का उपज है। आज पूरे इंडिया को जोड़ दिया। उस समय पैसा इंडिया के पास नहीं था, गरीब था, और ये पता चल गया था इंडिया के पास दूध भी नहीं था। तुम लोग वो सिस्टम नहीं देख रहे हो, हमने देखा है। ये 1 लीटर 2 लीटर दूध लेने के लिए बूथ पर लंबा लंबा है ना, 4 बजे जाते थे, 6 बजे मिलता था, लाइन लगा हुआ रहता था। वो समय देखा हूं, और आज हर एक के पास पहुंचा हुआ है। जब जब इंडिया सोने की चिड़िया रही है तो दूध में नंबर 1 रहा है। आज फिर वर्ल्ड में नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। जोरदार ताली इस बात के लिए। किसी ने एक सीड बोया, वर्क किया, आज क्रिएट द हिस्ट्री हो गया। दूध की नदियां बह रही है इंडिया में। वी आर प्रोड्यूसिंग सो मच मिल्क कि वर्ल्ड को फीड कर रहे हैं। एक समय था वर्ल्ड हमें फीड करता था। कौन ट्रांसफॉर्म किया? हमारी प्रोस्पेक्ट, हमारी छोटी छोटी स्टेप्स। वो बाहर गए कि अंदर रहे। छोटी सी चेंजेस। आज हमारा विलेज है पहले से ज़्यादा पावरफुल है कि मिल्क का पेमेंट 10 दिन के अंदर चला जाता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई रिस्क लेता है तो फार्मर्स लेता है। किसी को अगर 1 महीना सैलरी नहीं मिले, 2 महीना सैलरी नहीं मिले, कितना डेडिकेटली काम करेगा। मैंने उनके बीच में रह के ही दिखा। सवेरे उनमें से होगे, तुम में कोई बहुत सारे होंगे फार्मर फैमिली से। वो सवेरे 4 बजे उठते हैं, 10 बजे, और हर वो काम हम में से नहीं कर सकता है वो करते हैं। उनके लिए दिल में प्यार अगर आ गया और उनके लिए दिल में इच्छा होगी कि हमको उनके लिए करना है, तो ये 10 करोड़ बहुत छोटी रकम। उन फार्मर के लिए दिल से ताली लगाओ। बहुत उनकी डेडिकेशन। अब वो इतनी चीज़ें कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज है ना कि हम यहाँ से टेक्नोलॉजी ले जाके उनके लाइफ को चेंज कर दें। सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, उन्होंने चेंज किया। एक विजनरी आया, चेंज हो गया। आज पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है। आज अमेरिका को, पूरा वर्ल्ड को, सबको डिफीट करके आगे बढ़ गए। एक समय हम यहाँ पर नहीं थे जहाँ आज हैं। आज बहुत बड़ी डेयरी इंडस्ट्री बनी हुई है, इंडिया की इकोनॉमी बनी हुई है, और अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, और इसकी एक्सप्लोरेशन हो रहा है। आज तुम लोग इस कॉलेज में हो उस विजनरी के चलते, नहीं तो कौन पढ़ता डेयरी। काम छोटा था लेकिन बड़ा हो गया। मैं आता है मेरे पास बंदे काम करने के लिए, मैं ये नहीं पूछता हूँ कि तुम एज ए CEO कि तुमको कोई भी बंदा आएगा, मैं ये नहीं पूछूंगा क्या किया, नहीं किया, वो किया। मैं पहला पूछता, आर यू हैप्पी? व्हेन हैप्पी होगा तो वर्क ज़्यादा होगा या कम होगा? इफ़ देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ फैमिली, आई ऑल्सो रिजॉल्व इट। तो हमारा वर्क एफिशिएंसी, हम यहाँ जहाँ भी खड़े सब आश्चर्य करते हैं। हमारा काम करने का तरीका अलग है। मिल्कफेड में हमारे से काम करने का तरीका बहुत का मिलता नहीं है। हमने अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया। अगर बंदा खुश होगा तो हमें आउटपुट 10 गुना ज़्यादा देगा, और मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। आज एक बंदे का दिखाता हूँ कि अभी देखो NDDB से फ़ोन आया हुआ है थैंक्स करने के लिए। चलो वो बाद में एक दिखाते हैं। जॉब पर एम्बेजलमेंट किया, इसको मैंने सस्पेंड कर दिया, इसको टर्मिनेशन में जा रहा था। नाउ स्टेट तो मैं आपके बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के बारे में कि काफ़ी टाइम से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आने लगे, जिसके बारे में मुझे भी शुरू में ऐसा लगा कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। जैसे कहीं पार्टी में चले गए फ्रेंड्स के साथ, या कहीं पे ड्रिंक कर लिया, जो
वीर की बात फिर, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं किसी कारण से वो धीरे धीरे करते मेरी लाइफ में एक हैबिट का रूप ले गई, और मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं लगा कि कब मेरी हैबिट बन गई है, ज़रूरत बन गई कि इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। तो इवनिंग तक तो ठीक था, चलो छुट्टी हो गई, घर जा रहे हैं, एक थोड़ा बहुत मैंने कर लिया, लेकिन धीरे धीरे इसका माइंड पे भी इफेक्ट पड़ने लग गया, स्ट्रेस रहने लग गया। मैं दिन में अपने ऑफिस में भी मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना, तो बस जैसे ही छुट्टी हुई सीधा निकले, अपना ड्रिंक शुरू कर लिया, और ये भी नहीं पता लगता था कि 5 जिस टाइम मैंने छुट्टी करी है 5। और मैं कहता हूँ कि हम सभी के पास पावर है कि वो क्रिएट कर सकते हैं। You all are, I and you, all are same at the energy level. There is no any difference. Difference only the frequency. Change your frequency, change the result. पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज से बना हुआ है, एनर्जी से। सभी के अंदर आत्मा है, कोई डाउट है? लेकिन अगर हम, मोबाइल सभी का है ना, हाँ, तुम में से सबसे ज़्यादा माँ को किसने प्यार करती है? जो प्यार करती है उठ के यहाँ पर आए, सबसे ज़्यादा। आ जाओ फटाक से, आ जाओ। अभी माँ को फोन है ना, हाँ, उठाओ, माँ को रिंग करो, कोई बात नहीं है, सामने कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, करो, क्या पता उठ जाए। अदर मदर को आ जाओ, तुम आ जाओ, कोई बात नहीं। एनीवन, एक हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंसेस कि जो मैं है ना, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। मदर को फोन लो, हाँ, कोई नहीं, एक बार और लगा लो। एनीवन ट्राई है ना, जिसका फास्ट आ रहा है उसको यहाँ बुला के आयो, मदर को फोन करना है, आयो, तुम कर सकते, तुम आयो, यहाँ पर आ जाओ ना, बता देंगे ना, हो गया। हाँ, एक मिनट, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट और बहुत आई ब्लोइंग है। उनको कहो आई लव यू, बोल दो, माँ को बोल सकती हो ना, हाँ, बोलो आई लव यू। चलो बैठ जाओ। ये जब फोन लगाए तो मदर को, फादर को क्यों नहीं लगा? क्वेश्चन ये है। ये तो डिजिट दाब रही थी, फादर को एनर्जी, ये फोन हमारी एक फ्रीक्वेंसी भेजता है, और जो फ्रीक्वेंसी भेजता है वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर मदर को फोन लगाएंगे तो फादर नहीं आएगा। हम अगर राइट फ्रीक्वेंसी पर होगा तो राइट चीज ही हमारे लाइफ में आएगा, रॉन्ग चीज नहीं आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। आई हैव 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट इन माई लाइफ। कि मैंने ही फोन लगाया, मैंने ही अट्रैक्ट किया। जिस दिन ये समझ में आ गया, तुम्हारी प्रोस्पेक्ट चेंज कर जाएगी। किसके हाथ में रिमोट आ गया? किसके हाथ में रिमोट आ गया? 10 to the power 9 रिमोट किसके हाथ में है? हाँ, अपने हाथ में है ना। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करना इजी है कि डिफिकल्ट है? 10 करोड़ कमाना, 100 करोड़ कमाना, अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना इजी है कि डिफिकल्ट है? कितना इजी है? जोरदार ताली कि हम फ्रीक्वेंसी। अब बात है, दूध मंगा लिए? वो एक पानी भी थोड़ा मंगवा दीजिए। पानी की जैसे हमने
हाँ दही, हाँ हाँ, तो हाँ दही सर्च किया कि बना दिया। अगर वो बन सकता है तो तुम सभी आज के डेट में अपने आप में सुपरस्टार बन सकते हो कि नहीं? रियली छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बनाती है, बड़ी बड़ी चीज़ें कोई नहीं है। जीतने में और हारने वाले के एक ही फ़र्क होता है, एक कदम, लेकिन वो कदम दूसरे के साथ नहीं होता, खुद के साथ होता है। चाहे जितना भी देख लो, मिल्खा सिंह का देख लो, सबका देख लो, सब यही कहता है, जितने सक्सेसफुल पीपल हैं सब यही कहते हैं। पानी का 2 बोतल बोले थे ये, एक और तो एक और, हाँ एक तो ये ठीक है, तो पीने थोड़ा पी सकते हैं, हाँ ठीक है चलिए। में हीरो है ये, रैंडमली ऐसे ऐसे घूम रहा है, जिसकी कोई अपनी कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे डोल रहा है, वो आदमी सक्सेसफुल होगा? वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा? लेकिन वहीं पर लग जाता है बिस्लरी, वहीं पर लग जाता है बियर का, वैल्यू बढ़ जाती है। हमको जो पैसा है ना, ऐसा अपने अंदर जब क्रिएट करोगे पावर कि तुम्हारी खुद की अपने नज़र में, हम पहले क्या बोले कि हम लाइफ चेंजेस करते हैं, ये हमारे अंदर की ब्रांड वैल्यू थी, हमें तो तुम लोग जानते नहीं थे। उसके बाद हमने प्रूफ किया कि हाँ वास्तव में चेंज करते हैं। आज कितनों को डाउट है कि मैं नहीं चेंज करता हूँ? हैव यू एनी पर्सन डाउट कि लाइफ चेंजेस नहीं होती है, या लाइफ चेंजेस डिफिकल्ट है, या 10 करोड़ बनाना डिफिकल्ट है? पहले उन्होंने मजाक में बोला, आज सच हो गया। उस समय तुमने मजाक में बोला था, आई नो इट, लेकिन सच हो गया। मजाक भी सच हो जाता है, लेकिन अपने अंदर ब्रांड वैल्यू बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी ब्रांड वैल्यू, क्या हम अपने आप को प्यार करते हैं, लव करते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्या सवेरे उठ के परमात्मा के पास जाके अरदास करते हैं कि आज का दिन सबसे अच्छा दिन हो, परमात्मा आप मेरे साथ हैं? क्या सारे सक्सेसफुल पीपल ये काम कर रहे हैं कि नहीं? अगर वो चीज चाहिए तो उनका रास्ता फॉलो करना पड़ेगा ना। मैं भी उठता हूं, जब तक पूजा नहीं कर लेता हूं तब तक खाना नहीं खाता हूं, मेरी अपनी रूल। जब तक उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर लेता हूं तब तक दूसरा काम नहीं करता हूं। तो ब्रांड वैल्यू अपना खुद का बनाना, अगर खुद का बनाओगे तो दूसरे का भी क्रिएट कर दोगे, अगर खुद का नहीं है दूसरे का क्रिएट करना चाहोगे तो होगा। यही अंतर है। IIM उन लोगों को ब्रांड वैल्यू बनाना सिखा देता है, और इसलिए वो 30 लाख रुपया लेते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को खाली पढ़ना सिखाता है कि ये क्या है, ये क्या है, B क्या है, C क्या है, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी, जो हमारे इनर रूट है, उस पर वर्क नहीं होता। अगर उस पर वर्क हो तो ये ABCD जितना भी है वो सारा इजी है। खुद को जोड़ लिए गॉड से, खुद को परमात्मा से जोड़ लिए, खुद को अपने ब्रांड वैल्यू से जोड़ लिए, खुद को अपनी इमेज से जोड़ लिए, खुद का अपना प्रोस्पेक्ट क्या करने जा रहे हैं, मान लो क्या करने जा रहे हैं, उसका पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये काम हो चुका है। हम लुधियाना चले थे तो मेरे अंदर ये था कि आज लुधियाना में जाएंगे, लेक्चर सुपर डुपर हिट होगा। बाद में लेक्चर हुआ ना। तो लाइफ में जो काम आज मेरा है ना, पेपर बहुत अच्छा होगा, हो जाएगा। मैं लिवरेज सिस्टम पहले जो इंट्रोड्यूस किया था, अब यहाँ ऐड कर रहा हूँ। ये होता है लिवरेज सिस्टम लाइफ में। डिफ़िकल्ट नहीं है। अपनी प्रोस्पेक्ट बनाओ, अपने को वैल्यू एडेड करो, अपने से कमिटमेंट करो। ये सारे साइंस है। हमारे धर्म जो है बहुत बड़ा साइंस है। गुरु ग्रंथ साहब साइंस है, इसलिए डेली पढ़ो। भागवत गीता साइंस है,
इसलिए डेली पढ़ो, इसलिए नहीं। और जितना पढ़ोगे उतना पावरफुल होगे। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कह दे कि इन चीज़ों को पढ़ के हम पावरफुल नहीं हुए। पाकिस्तान का एक जनरल था, उसने लिखा है कि मैं गुरु नानक देव जी को मान के पावरफुल हुआ। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द बॉर्डर लाइन, जो इसको अपनाएगा उसी को फायदा होगा। वन ऑफ द जनरल, मैंने उसका नाम अभी याद नहीं है एग्जैक्ट, वो हमारा नहीं है, हमारा तब तक नहीं है जब तक हम उसको अपने अंदर नहीं ले गए। बाकी तो खाली कहानियां हैं। उनकी बातों को अंदर इम्प्लीमेंटेशन, क्वालिटी, वो क्या कहते हैं, क्वालिटी पर्सन बनने के लिए, ट्रूथफुलनेस होने के लिए, कमिटमेंट होने के लिए, सेल्फ लव होने के लिए। अगर अपने से प्यार नहीं है तो दूसरे को हम प्यार कर लेंगे। इजी? नो। अनदर थिंग्स, लास्ट एक्सपेरिमेंट आइटम, अब बात आ रही है जिससे जुड़े हुए हैं। ये क्या है? अब इस मिल्क को कैसे देखते हो? ये मिल्क है, इसको हम देख कैसे रहे? तुम बताओ क्या देख रहे हो? बताओ। कोई नहीं, वर्कशॉप खड़ा होके बताओ लोगों को। हाँ, आप यहाँ कस के बोलो, थोड़ा सुनाई दे सामने, कोई बात नहीं है। सफेद रंग का लिक्विड है, दूध दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये हाँ हाँ, तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या दिखाई दे रहा है? आ जाओ, आ जाओ यहाँ। क्या दिखाई दे रहा है? मिल्क तो दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है? और सर आप देख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं, चलो वेरी गुड। कोई नहीं, क्लैपिंग हम भी दिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट, तुम आ जाओ। क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? और क्या दिखाई दे रहा है? ग्लास, ठीक है। अब देखो कि मैं क्या देखता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, इनके लिए क्लैपिंग। देखने का हम क्या करें, प्रोस्पेक्ट चेंज करेगा तभी रिजल्ट भी चेंज करेगा। मुझे ये अमृत दिखाई दे रहा है। अब इसको वैलिडेट करते हैं अमृत क्यों है। हम लोग शुरू में 9 मंथ इसी से बड़े हुए हैं। कोई अदर फूड चाहिए था? क्यों ये अमृत है? हमारे को जो चाहिए सभी इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, इसके अंदर फैट्स भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन्स भी है, प्रोटीन्स भी है। ये सारे हैं। सारे पढ़े हो? क्या इससे बाहर है कि इसके अंदर है? और वो चीज़ें क्यों? कुछ एसेंशियल है, जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड जो प्रोटीन है, बहुत बड़ा चीज़ है। पूरी हमारी वाइटलिटी ऑफ लाइफ कहा जाता है। जितने एंजाइम से प्रोटीन है उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड ये रखता है, एसेंशियल फैट ये रखता है, एसेंशियल मिनरल्स ये रखता है, विटामिन्स, मिनरल्स, कोई भी ऐसा चीज़ है जो हमारे लाइफ के लिए चाहिए ये रखता है कि नहीं है। पहले हमारी लाइफ ज़्यादा लंबी होती थी। क्या बोला जाता था कि दूध पीते रहो, जितना ओल्ड एज में चले जाओ, ऑल आर द मिल्क ड्रिंकर एंड क्रॉस द लाइट ऑफ 100। जंक फूड कोई खाता था? कोल्ड ड्रिंक पीता था? अगर तुम इस मिल्क को कोल्ड ड्रिंक से बदल दिए, पैसा आएगा या नहीं आएगा?
इजी की डिफिकल्ट? लाइफ बचाए कि लाइफ गंवाए? पैसा बनाना इजी है कि डिफिकल्ट है? कोल्ड ड्रिंक कितना पैसा कोको कोला लेके जाता है, मैंने है ना जहाँ जहाँ पर गया बच्चों को बताया ये है कोल्ड ड्रिंक का सेल डाउन हो जाता है उस शहर में। मैं वो बताते रहता हूँ, पैसा कहाँ था? वहीं था ना, उधर से इधर ट्रांसफर हो गया। अब ये कहाँ से आया अमृत की बात? हमने दिया, हमारे ग्रंथों से आया, ऑलरेडी वैलिडेट करके रखा हुआ है। हमें तो केवल वहां से वर्ड्स उठा के मुंह पर लेके बोला हूं, हमें कोई बनाना पड़ा? हमने कहा कि सारा चीज अवेलेबल है, खाली रिकॉग्नाइज करना है। क्लियर? पावरफुल? ये हाथ में हमारे पावरफुल है। इस मिल्क के लिए जोरदार ताली। लेकिन हम लोग वेस्टर्न कल्चर में फंसे पड़े हैं, अपनी चीज़ को वैल्यू। वेस्टर्न क्या कहता है? ए ड्रॉप ऑफ मिल्क इज मल्टीविटामिन कैप्सूल। अंग्रेजी सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, अपना वर्ड अच्छा नहीं लगता है। जिस दिन अपना वर्ड अच्छा लगने लगेगा उस दिन हमारी हाइट 100 गुना हो जाएगी। ये है ना, मैंने बहुत जगह देखा, बहुत जगह लिखा हुआ, लेकिन मैंने जहाँ पर भी बात किया, कोई बाहर से नहीं साइंस लाई, सब यहीं की साइंस ले गया। अब ये बात आता है कि ये तो लिक्विड है, हम इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब साइंस। लेकिन क्या ये जो ट्रांसफ़र इतना इजीली कर रहे हैं, ये कर्ड हो जाता है, ये कैसे हो जाता है? ये जम जाता है, ये कैसे जम जाता है? ये तो थोड़ा सा हिला दिया गया है, सॉलिड हो जाता है कैसे? सेमी सॉलिड हो जाता है कैसे हो जाता है? अब ये बताओ, ये अगर समझ गए तो दूध की इंडस्ट्री की आधी बात समझ में आ गई। कैसे हो जाता है? चीज़ तो वही है, एक है लिक्विड। क्या लिक्विड सेमी सॉलिड हो सकता है? अगर हुआ तो कैसे हुआ? बताओ एनीवन? ये है ना, एक बात है ना, अपने को बड़ा लाइट मूड में रखो। वी ऑल आर फ्रेंड एंड एक्सचेंज आवर इंफॉर्मेशन। हो सकता है तुम लोग की कुछ चीज़ें हैं ना तुम लोग के पास आ रही है, तुमसे भी कुछ एनर्जी हमारे पास आ रही होगी, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव देंगे एनर्जी तो हमारे पास भी तो वही चीज़ आएगी। आएगी कि नहीं? जो हम ऊपर फेंकेंगे तो रिटर्न में आएगा, यह ब्रह्मांड का नियम है। बताओ क्यों हो गया? क्या? ठीक है, बट यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे क्या हुआ? क्यों हो गया? कहाँ से आया? सिस्टम तो वही है, कोई बाहर का सिस्टम नहीं है। इनसाइड है, लिक्विड है, वो सेमी सॉलिड हो रहा है। इनसाइड के सिस्टम में हम ऐसा कोई भी चीज़ है कि जो लिक्विड है और इनसाइड के सिस्टम में वो अचानक थोड़ा सा है ना एसिडिटी बढ़ा और चीज़ें हुई, वो सेमी सॉलिड हो गया। आखिर क्या हो रहा है? क्योंकि मिल्क के अंदर जाके देखना होगा। मैं इसलिए बता रहा हूं, क्या मिल्क के अंदर जाके हमने देखा उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज है? उसके अंदर जब तक नहीं जाएंगे तब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। और यू आर ऑल टेक्नोलॉजिस्ट and going to create the history. You are not for the 10 crores, 100 crores to create the empire for India and has the power. अगर हम कोल्ड ड्रिंक को भगा दिए, रिप्लेस कर दिए, तो पैसे की कमी है। पैसे की कमी है, पैसा वही है ना, एनर्जी इधर आ गया। इसके स्ट्रक्चर में कि ये बड़ा ही साइंस है।
प्रोटीन इसके अंदर किस तरह से रहता है, मिल्क के अंदर, इन व्हाट फॉर्म प्रोटीन इज देयर, व्हाट डू यू मीन बाय कोलाइडर? ये एक बड़ी साइंस है, न्यूटन वहीं से खोया, बड़ी साइंस है। पूरा का पूरा हमारा जो मिल्क है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी है, वो वाटर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल है वो डिसॉल्व हो जाता है, प्लस माइनस सेपरेट हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट द प्रोटीन? प्रोटीन, मैजिक इज हियर, इट इज अ मैजिक। प्रोटीन दो पार्ट, एक सॉल्युबल प्रोटीन है, कोलाइडल प्रोटीन है, जिसको हम केजीन कहते हैं। लेकिन केजीन जो है वो एक छोटा सा इतना बड़ा पार्टिकल नहीं है, वो लंबा थ्रेड है, इतना लंबा थ्रेड है, और उसको थ्रेड को ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा के और उसके अंदर हैंगर कैल्शियम से लगा दिए और टंगा हुआ है। कैल्शियम इज अ चार्ज पार्टिकल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द हैंगरिंग। व्हेन इंक्रीज द एसिडिटी, एसिडिटी इंक्रीज किए, कैल्शियम इज कंफर्टेबल फॉर एसिड आयन, Cl के साथ जुड़ गया और इसको छोड़ दिया, 9 केजीन ओपन हो गया। जैसे घर में थ्रेड लपेटा हुआ और छोड़ दिया जाए, सारा निकाल दिया जाए तो कैसे पूरा घर बिखर जाता है, वैसे लंबा लंबा सारा थ्रेड खुल गया। जब थ्रेड खुल गया क्या हो गया, सेमी सॉलिड बन गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ, कितना इनर ब्यूटी है कि नहीं केजीन का प्रॉपर्टी। इस ब्यूटी एंड मैजिक के लिए खुद के लिए ताली लगाओ। अगर मैंने सिंपली कि हर चीज़ को आज पढ़ने का प्रोस्पेक्ट चेंज करने की बात कही, अगर इस ढंग से तुम देखोगे, आज बताओ कौन सा ऐसा एंगल है जिनको पैसा नहीं बनाने की बात कहें? कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्ट बता दो कि पूरी की पूरी पैसे बनाने की ही बात की, क्योंकि मैंने कहा था कि पैसे के मंदिर से आया हूं। क्या क्वालिटी पीपल नहीं चाहिए? क्या टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए? क्या हम जो चीज़ है उसके बारे में हमें अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, कि हम प्राउड फील नहीं होना चाहिए? क्या हमें दूसरों को 10x वैल्यू नहीं देना चाहिए? क्या हम अपने फार्मर को इम्प्रूव नहीं किया? क्या पेट्रोलिज्म नहीं होना चाहिए? क्या अपने धर्म ग्रंथ के प्रति जो साइंस दिया हुआ है उसको नहीं स्टडी करना चाहिए? क्या अपने को क्वालिटी पीपल और इम्पावर बनाने, क्या अपने आप से कंपटीशन नहीं रखना चाहिए? क्या हमें टीचर के पीछे नहीं भाग के खुद को टीचर के पीछे खुद भगाना है, ना कि टीचर मेरे पीछे भागे? क्या हमारा 10 करोड़ रुपया सूट होना चाहिए कि मस्ट होना चाहिए? बताओ कि आज तुम बताओ कि कितने लोग आज इस हॉल में एक्सपीरियंस कर रहे हो कि 10 करोड़ मुश्किल है? Anyone? Easy या difficult? Very easy कि slightly easy? Very easy. And it is our prospect. If I think, I believe, I act. 4 area: think, believe, feel, act. Result is automatically. This is my lecture to transform you.